तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। हालांकि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों 2026 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम आप लोगों का हालांकि अच्छा ही चल रहा होगा। तो दोस्तों इस बार वीडियो के माध्यम से बताने आए हैं दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हिंदी विषय का परीक्षा का 2025 में बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, जो कि आपको बताएंगे। इसमें देखिए इतना समय होता है 3 घंटे का, 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है और नंबर 100 नंबर का रहता है, जो परीक्षा में लाना रहता है। और आपको इस परीक्षा से 2025 में पूछा गया सवाल है, जो कि आप इस 2026 में इसके माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपसे यही निवेदन है। बिहार बोर्ड 2026 में जितने भी विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। इसमें बताया गया है कि इसी के आधार पर 2026 में परीक्षा में पूछने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहें और आते हैं और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। आइए दिखाते हैं आपको एक नंबरिया में कैसा कैसा का क्वेश्चन आता है। आखिर दोस्तों पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। आपको पहला सवाल में शुद्ध शब्द निकालना है। दूरस्कर, संशोधन, वैदेही, सीढ़िया। दूसरा सवाल देखिए, दो शब्द का विशेषण क्या है। विशेषण बताना है। ये देखिए दोषित, दोषील, दोषी, यालु, दुशांत। ये देखिए तीसरा सवाल देखिए, ने शब्द का विशेषण क्या है। नाहक, नास्तिक, नेही, नाशक। चौथा सवाल देखिए यहाँ पर, तामस का पर्यायवाची शब्द क्या है। ताम्रस, ताम्रस, त्राणमिक, तामुसु, तमासु, तामचिक। ये पांचवा सवाल देखिए यहाँ पर कि मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, किस वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए यहाँ पर छठवां सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रयवाच्य का उदाहरण है। रवि विद्यालय जाता है, थकान के बारे में चला नहीं जाता, संगीत द्वारा रोटी पकाई गई, मेरी बातों पर ध्यान दे। ये सातवां सवाल देखिए, ये सवाल बता रहा है पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। परि, परा, प्र, प्रति। आठवां सवाल ये देखिए, आदात शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अ, आ, जन्म, अव। ये नौवां सवाल देखिए, कुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पात, सु, कूप, कू। 10वां सवाल देखिए, लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इया, इया, अ, टिया। ये 11वां सवाल देखिए, नौकर की कमीज किसकी रचना है। यतीन्द्र मिश्र की, अशोक वाजपेयी की, अमरकांत की, विनोद कुमार शुक्ल की। ये 12वां सवाल देखिए, ये देखिए 12वां सवाल, अवनियों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। निन्सो, क्रो, दोनोल और सोने। पिकासे, मेरी और त्रियाल ने। 8 पे बुर्नो, सिम्पो और नियास ने। ये देखिए डी बता रहा है, आंद्रे ब्रेता, रेने शो और पाल एलुआर ने। बताइएगा क्वेश्चन इसका कौन होगा। अभी देखिए इधर सवाल देखिए, आपको ये बताने वाले हैं कि ऐसा ही सवाल आता है 2026 में भी आएगा, इसी के आधार पर आएगा। आपको बताना है बिहार बोर्ड 2026 में परीक्षा में आने वाला है, इसी तरह का सवाल आपको बताने जा रहे हैं। इस सवाल को प्रैक्टिस सेट मान लीजिए या आप देख लीजिए, इसको क्वेश्चन आंसर करके कापी पर नोट कर लीजिएगा। और ये परीक्षा में आने ही वाला है, इसमें से 50% से ज़्यादा आएगा, ये मेरे वादा है। देखिए अब तीसरा सवाल देखिए, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किसकी बंधवाया था। गंडा अंबार से, बाबूजी से, चाचा जी से, महाराज जी ने। अब देखिए 14वां सवाल ये है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। रवि रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल। ये 15वां सवाल देखिए, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। नेपाल से, जापान से, भूटान से, बांग्लादेश से। यह 16वां सवाल देखिए,
बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित है? ये देखिए, लक्ष्मी गणेश की, राधा कृष्ण की, राम सीता की, शिव प्रपाति की। ये देखिए 17वां सवाल ये है, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उनकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ का संपत्ति है? अब देखिए, ये पहला सवाल है, भारत से हम क्या सीखें। दूसरा है, नाखून क्यों काटते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तीसरा है, परंपरा का मूल्यांकन। चौथा है, नागरी लिपि। 18वां सवाल देखिए, मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया? मध्यदूत का धवनयालोक को चंद्रालोक का साहित्य दर्पण। ये बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पर 19वां सवाल बता रहा है, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले, झोपड़ी वाले, मासूम, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आपको। आप देखिए 20वां सवाल ये है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की गायिका कौन है? राधा, मांडवी, उर्मिला, सीता। और 21वां सवाल देखिए, यह घर नवीन का है, यह कवि किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, सर्वनाम विशेषण, प्रविशेषण, संख्यावाचक। ये देखिए 22वां सवाल ये देखिए, थान भर पकड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, प्रमाणवाचक, प्रविशेषण। 23वां सवाल देखिए यहाँ पर, 23वां सवाल, शाश्वत खाता होगा किस सर्वनाम काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। 24वां सवाल ये है, निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? मनीष बिस्कुट खाता है, प्रेमी सोती है, दीपा गीत गाती है, गाय घास खाती है। अब देखिए 25वां सवाल देखिए, खरगोश बिल से बाहर निकला किस वाक्य में कौन कारण है? क्रम कारण, संप्रदान कारण, कारण कारक, अप्रदान कारक। ये देखिए अब 26वां सवाल देखिए, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है उसे छंद को क्या कहते हैं? देखिए ABCD बताइएगा। इसमें से देखिए 27वां सवाल, जहाँ वर्गों की एक या अनेक बार आकृति हो वहाँ कौन अहंकार होता है? देखिए ABCD, A अनुप्रास, B यमक, C श्लेष, D ऊष्मा। बताइएगा कौन है? ये देखिए 29वां सवाल है, निम्न में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? A B C और D। बताइएगा इसमें से कौन है? देखिए 30 नंबर सवाल, निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? क, च, ध, य। बताइएगा कौन है? 31वां सवाल देखिए यहाँ पर 31वां सवाल देखिए, पपाती लगभग कितने साल की थी? 10 साल, 11 साल, 12 साल, 14 साल। यहाँ पर 32वां सवाल देखिए, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास ईश्वर पेटलीकर, 7 कोड़ी होता सामरदई। आप देखिए यहाँ पर 33 नंबर सवाल देखिए, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? दही, मिठाई, पान सुपारी, रोटी, सब्जी। और यहाँ पर देखिए 34वां सवाल देखिए, एक कहावत है, दावा करने से तो मसान ही लगता है। यह कथन है मंगमा का, माजी का, नजमा का, रंगपा का। देखिए यहाँ पर 35वां सवाल देखिए, रसूल बाई कौन थी? अभिनेत्री, लेखिका, गायिका, कवयित्री। 36 सवाल है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविता का संपादन किस नाम से किया?
यहाँ पर देखिए थाती देवतिया यार जुलाहे गिरिजा। देखिए 37वां सवाल, बहुजन पत्रिका का संपादन कौन थे? अशोक वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत। ये देखिए 38वां सवाल देखिए। अब देखिए 38 नंबर सवाल, अब शहर भी संभावना है किसकी रचना है? बताइएगा आप। देखिए 39वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस पाठ का विधा निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, मछली, भारत माता। अब 40वां सवाल देखिए, द कास्ट इंडिया देयर कैमेनिज किसकी रचना है? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत, गुणाकार मिलो की। 41 नंबर देखिए, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, बताइएगा। 42 देखिए, जिसका तेज निकला गया वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। देखिए 43 नंबर, कायर शब्द का विलोम क्या है? निडर, विक्रय, निष्ठ, कपटी। अब देखिए यहाँ पर 44 नंबर सवाल देखिए। 44 नंबर सवाल देखिए, ज्योतिष शब्द का विलोम क्या है? स्वाद, स्थावर, चेतन, स्थल, तम। 45 नंबर देखिए, जगम शब्द का विलोम क्या है? यहाँ पर देख कर बताइएगा, ABCD। ये देखिए 46 नंबर, पुष्प का पर्यायवाची शब्द बताइए? चपला, प्रसून, हृदय, वारिद। ये देखिए 47 नंबर सवाल देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताइएगा? वागची, वागसा, अदूल, गिरीश, मार्ची। सॉरी वागिसा था वो। ये देखिए 48 नंबर सवाल देखिए, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चीर, गेह, वाजी, विटप। 49 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? हम लोग की तो नाकें कट गई, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, कोयला जलकर राख हो गया, मैं तकलीफ भोगता हूँ। 50 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? कृत्रिम, धुआं, सूरज, वाहिनी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ से 51 नंबर सवाल, आप यहाँ से 50 नंबर के सवाल से अंतिम ख़त्म कर रहे हैं वीडियो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा, पढ़ाई से रिलेटेड मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगला वीडियो 50 के बाद अगला वीडियो में आएगा, जो कि देखने को मिलेगा। यहाँ से 50 वीडियो